औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले निहाओ चुनशुमे वशमले Hola, bonjour, привет, кайфа हाल, हाले शुमा चतोरे, ahlan wa sahlan, marhaba, buna, mucho gracias, Fabio, balli kare aaya, hoş geldin, and ayo sayo, khuyamura, chivatto, chigajot, kalimera, khairutan, and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching. Ladies and gentlemen, Game On है, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ PTV स्पोर्ट्स स्टूडियोज में जो फराइज अंजाम देंगी मेरे साथ मेजबानी के वो है मिस हिजाब जाहिद. हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वालेकुम अस्सलाम आपको और सलाम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन. हम जानते हैं कि ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया हमारे शो का, बट वी आर बैक विद अ बैंग एंड ऑफ कोर्स खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान हैज वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. आई थिंक हम सबकी उम्मीदें भी यही थी और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी पाकिस्तान से दैट दे विल रोल ओवर वेस्ट इंडीज इन द फर्स्ट टेस्ट. सो Was that something that you were expecting? पहले इनिंग्स के बाद जैसे ही पाकिस्तान की पैदल पैर विकेट्स गिर रही थी until unless सऊद शकील की जानिब से एक जाराना खेल का मुजाहिरा नजर आया, क्या उस टाइम तक हमारी उम्मीदें वाकई ऐसी ही जुड़ी हुई थी कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा? आई थिंक ये एक सवालिया निशान है, बट फाइनली congratulations, the formula which has actually worked for us against England has worked for us against West Indies and that too in Multan. अब मेरा ख्याल है इससे पहले कि अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊं, मैं एक और बात जरूर करना चाहता हूं. मेरा ख्याल है इससे पहले गालिबन वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही समवट अराउंड आई थिंक इन 1980s हमने शायद इतने कम डिलीवरीज खेले हों जिसके अंदर हमने 20 विकेटें भी हासिल की होंगी. बट नॉट जस्ट दैट, द थर्ड लोएस्ट मेंस एग्रीगेट अगर हम बात करते हैं एशिया में 647 रन बने जिसमें विकेट भी पूरी गिरी. अगर उसके अलावा बात करता हूँ फ्यूएस्ट बॉल्स बॉल्ड by a team in men's test since 1910, यानी 1910 से लेकर अब तक where they lost all 20 wickets. But with that, ladies and gentlemen, congratulations to all of those Pakistanis who are out there, the fans of Test cricket with us. We're very lucky that we've been joined by that wonderful, amazing, good-looking guy who's actually was scintillating on air. Wow, what a sound, and it goes for a six. Sajid, that's what it is. Ladies and gentlemen, the one and only Mr. Bazil Khan. Assalamu alaikum, Bazil bhai. Welcome back. How are you? Walaikum. Allah ka shukr, first class. Thank you so much for joining us. It was wonderful to listen to your commentary. Alongside him, we're very lucky that we've been joined by a sports expert and analyst as well. He is Mr. Mohammad Awais. Assalamu alaikum, Awais. How are you? Walaikum salam. कैसे हैं? ठीक है? Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. जी हिजाब. बिल्कुल, मैच की सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. आई थिंक दैट वाज अ बिट एक्सपेक्टेड एज वेल. लेकिन जहां तक बात करते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि जो डेब्यूटांट है मोहम्मद हरेरा वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए. लेकिन जो हीरो रहे पहले इनिंग्स के वो रहे सऊद शकील. उन्होंने एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर अपनी बैटिंग का जो मुजाहिरा हमें दिखाया था वाज प्योरली इंप्रेसिव. जेसन सील्स ने जो है वो वेस्ट इंडीज़ की जानिब से तीन विकेटें हासिल की. एंड फिर बारी आई वेस्ट इंडीज़ की. जब पाकिस्तान ने स्कोर किया 230, वेस्ट इंडीज़ उतना स्कोर नहीं कर पाया जितना वो प्रॉबेबली चाह रहे थे. और नुमान अली रहे हीरो फर्स्ट इनिंग्स के विद 5 विकेट्स टू हिज नेम. एंड देन केम द सेकंड इनिंग्स. सेकंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने शुरुआत की तो शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप रही, जिसको हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छे रेट पर भी स्कोर किया. वेरिकन की जानिब से 7 विकेटें उन्होंने हासिल की. सेकंड इनिंग्स में ही वाज माइटी इंप्रेसिव ऑन द मुल्तान पिच एज वेल. एंड देन वेस्ट इंडीज क्रम्पल्ड फॉर जस्ट 123. एंड देन साजिद खान वाज द हीरो इन द सेकंड इनिंग्स विद 5 विकेट्स. पाकिस्तान वन दिस गेम वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बाय 127 रन्स. और द मैन हु वाज ऑन द माइक during this game, we'll talk to him first. Bazil bhai, what are your views? How impressed were you? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मेरे ख्याल इस पिच पे कोई भी टीम होती तो उसको डिफ़िकल्टी तो होती. जितनी पहले बॉल से ही बॉल टर्न हो रहा था. वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल करता है रीसेंट पास में स्पिनर्स के खिलाफ. अगर आप बाकी भी टीमें, अगर दुनिया की टीमें देख लें, अगर इंग्लैंड होती, इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने टेस्ट मैच खेला था मुल्तान में, उसमें ऐसा स्पिन नहीं हो रहा था. इसमें एग्जैजरेटेड स्पिन हो रहा था. इंग्लैंड कर लें, इवन ऑस्ट्रेलिया कर लें, मुझे नहीं, हम कमेंट्री बॉक्स में यही डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सी ऐसी टीम होती जो यहाँ पे मतलब बैटिंग कर लेती. और टेस्ट मैच बांग्लादेश की आवाज़ उठी थी और एक श्रीलंका की उठी थी. उसके अलावा जितनी भी टीम्स होंगी वो इस किस्म की टफ पिच पे स्ट्रगल करेंगी. और वो वही हुआ. हमारे स्पिनर्स ज़्यादा एक्यूरेट हैं, उनकी डिलीवरी ज़्यादा स्टंप्स में लगती हैं बनिस्बत के टर्न उनका भी हो रहा था, बट एक्यूरेट नहीं थे उतना, मतलब उतनी एक्यूरेसी नहीं थी जितने नुमान और साजिद की थी. तो उस वजह से अपर हैंड ज़रूर रहेगा. वो डिबेट ये खुल जाती है कि गोइंग फॉरवर्ड यही पाकिस्तान का प्लान होना चाहिए. अगर
मेरा तो यही जवाब है कि अगर आप दूसरे आपने आजमाए तरीके होम सीरीज आप नहीं जीत नहीं सके, जीत सके बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला है, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें आपको मैच जीतने हैं, मैच जीते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा ही है। अगर आप ये शॉर्ट टर्म, अगर आप इसी में देखते हैं, शॉर्ट टर्म है लेकिन आप इसी पे देखते हैं कि जी हमें अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हमारी टीमें जो हैं, हमारे मैचेस जो हैं कदरे आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, तो उसमें हम होम सीरीज़ जीतते रहें। इसमें अगेन ये पहले भी डिस्कशन हुई कि इसमें नुकसानात क्या हैं। नुकसानात तो हमें, क्योंकि टेस्ट मैच हो रहा था ना, तो हमें एकदम नुकसानात याद आ गए। जी नुकसानात तो हमारे नीचे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कोई देखता नहीं है। तो वो टेस्ट मैच हुआ है तो हो जी बैटर्स रन कैसे करेंगे, फास्ट बॉलर्स कैसे आएंगे, वो टेस्ट मैच में हो रहा है, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा है टेस्ट में, सबकी फोकस ये कैसी पिच बन गई। जी। लेकिन आप टेस्ट मैच जीत रहे हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो आप एक बॉक्स तो वो तो टिक कर रहे हो, जो आपने ठीक करना है वो नीचे ठीक करना है। टेस्ट मैच की पिच ठीक करने से या ख़राब करने से वो एकदम रिजल्ट नहीं आता, जो आप 5, 10, 15 साल नीचे खराब करते हो उसका रिजल्ट। बाजिद भाई, ये डिबेट हम बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा अपने एक हीरोज और को- बात जी इससे पहले कि आप मूव बहस ऑन की करें, जरूरत है, जी। अब मुझे एक फ़ोन आया, मेरा करीबी दोस्त है, हालांकि आपका शो हमारा, मुझे नहीं यकीन था कि लोग पाकिस्तान से बाहर भी शो देखेंगे लेकिन यूट्यूब पे वो लोग शो देखते हैं। नहीं, शुक्र अल्लाह का, 40 बाजिद मुल्कों में भाई जाता है। कॉम्प्लीमेंट भी 40 आपको मुल्कों ऐसे में। देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट है। जी तो उन्होंने कहा जी आप वो शहजाद से नाराज़ क्यों होते हैं? मैंने कहा अब मैं नाराज़ नहीं हूँगा, अब मैं उसके एक सवाल का एक ही जवाब दूंगा और रिपीट नहीं करूंगा, मैं नाराज़गी नहीं होगी। थैंक यू सो मच बाजिद भाई, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपकी इस शफकत के लिए। मैं इसी सिलसिले को, लेकिन ये जो भी आपने बात की, इस पे हम जरूर वापस आएंगे ताकि वहां पे आपको ये रिपीट ना कहना पड़े। हम जरा, वी कैन नॉट टेक द लाइट अवे फ्रॉम द हीरोज एज वेल, वी एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट पाकिस्तान फ्लैग इज गोइंग टू फ्लाई हाई। मैं वैस की तरफ आता हूँ। वैस सबसे पहले हीरो की बात करते हैं, वो तो कह रहे थे कि हमें लेके क्यों नहीं चाहते अब टूर पे। मैं साजिद की बात करना चाहता हूँ, बड़ा फिनोमिनल परफॉर्मेंस। बाजिद भाई ने खुद कह दिया कि जितनी एक्यूरेसी पाकिस्तानी स्पिनर्स की नजर आई हमें मुल्तान में, या नॉट सिर्फ मुल्तान, अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, आई थिंक इट वाज इंस्ट्रूमेंटल। हाउ वुड यू रेट दैट? 3 टेस्ट मैचेस की बात करूं तो आपके स्पिनर्स 50 विकेट्स तो ले चुके हैं यहाँ पर। वो फास्ट बॉलर वाला कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली वो चल रहा है, लेकिन साजिद खान का वही वर्ड मैं रिपीट करूंगा, जब भी परफॉर्म करता हूँ आपको पता है मैं टीम से ड्रॉप कर दिया जाता हूँ। यही फ़ायदा होता है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हो, आपने लंबी इनिंग्स खेली, आपको पता होता है रगड़ा आपको चढ़ा होता है अपना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो आपकी परफॉर्मेंसेज रहती हैं। जिस किस्म की विकेट थी यहाँ पर उनको इससे परचेज भी मिला, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जब आप मैच ख़त्म हुआ उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, जिसमें उन्होंने कहा मैं वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकता हूं। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा सा लगता ज़रूर है कि डोमेस्टिक में आपका एक लड़का नया आता है, साजिद की बात नहीं कर रहा, किसी भी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आते ही आप एकदम टैग लगा देते हो कि आने वाला कल का टेस्ट क्रिकेटर है ये। मैं इस पे बात करूंगा। पहले जरा जिस तरह से जो बाजिद भाई ने अभी हमें कहा कि जो एक्यूरेसी है, जिस तरह से हम स्टंप्स को हिट करते हैं, द वे जब जैसे वो पिक कर रहे हैं अपनी लेंथ, आई थिंक पूरा सेटअप किया उन्होंने यार। देखिए जो बैट एंड, ये सबसे खूबसूरत डिलीवरी होती है जब बैट एंड पैड का गैप बीच में बनता है, पूरा एंगल बनता है। लेकिन मैंने कहा ना सबसे अच्छा जो एक्यूरेसी का था कि आपने विकेट टू विकेट किया है, आपने ज्यादा इसमें कोशिश नहीं की कि हम लोग इसको ज्यादा जो है वो मूव ऑन करें। लेकिन साजिद, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस रही, आई फील सो ही कैन बी अ गुड वाइट बॉल क्रिकेटर। लेकिन स्टिल अगर आप कैरी ऑन, अगर फ्यूचर की बात करते हैं, आपके विकेट्स तो 100% अभी भी फास्ट बॉलर स्पिनर्स ही ले रहे हैं आपको। लेकिन बाजिद भाई वाली बात फिर वही स्टार्ट करूंगा कि यार आप पेस बैटरी को मुझे देख के खास करके दुख होता है कि आपने करेंगे वो बात करेंगे, बहुत नहीं, देखो करनी पड़ेगी आपको। देखिए पेस बैटरी कहीं ना कहीं यूजेज होती है, आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, इट्स स्पिनिंग ट्रैक। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट की लेकर मैं बात करूं, आपको पता है मिक्स एंड मैच चीजें आ रही हैं कि आपकी विकेट ऐसी थी, ठीक है आप होम कंडीशंस में एडवांटेज देते हो। बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपने जाके अगले जो मैचेस खेलने टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, ज्यादा मैचेस आपके होम कंडीशन में है, आपने अपनी टीम को फेवरेबल करना है। लेकिन इसकी दो मसले हैं, एक आपके बैट्समैन खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उनसे स्कोर नहीं हो रहा, उनका कॉन्फिडेंस फिर नीचे गिर रहा है। स्पिनर्स तो डोमिनेट यहां पर करें तो ये ज्यादा देर में कहता हूं शायद ये फिनोमेना हमारा ना चल सके। चले इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि चले स्पिन ट्रैक तो हमने बना लिया, इस पे बैटिंग हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान वाज 46 for 4 in the first innings, but then came that huge partnership between Rizwan and Saud Shakil. So how do you see that partnership? कितनी की थी वो पार्टनरशिप with the win that we got for 127 runs? देखिए 141 रन्स की पार्टनरशिप हुई थी और एंड में आप 127 या कितने 127 रन से जीते, तो वही टर्निंग पॉइंट। अगर उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि टर्निंग पॉइंट शायद यही पार्टनरशिप है। साउथ शकील थोड़ा सा अंडररेटेड है। पिछले टेस्ट साइकिल में, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हमारा सबसे बेहतरीन प्लेयर साउथ शकील ही रहा है। अब भी ये इस साइकिल में भी ही इज द हाईएस्ट स्कोरर। इसी साइकिल की अभी खत्म नहीं हुआ साइकिल, अभी एक मैच रह गया। तो
इसने गोल में 200 किया है, जहाँ पे आप कहते हैं कि बॉल टर्न होगा। इसने फिर इधर इस ग्राउंड पे कोई 90 किया था इंग्लैंड के खिलाफ, फिर रावलपिंडी में इसने 100 किया। वहाँ पे जहाँ पे अगेन वो सरफेस के टर्न होगा, वहाँ पे सिर्फ सिंगलों से इसने सिर्फ 4 बाउंड्रीज से इसने 100 किया था। तो इसको स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली बैटिंग करनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है वो ये है कि इसको स्पिन के गेंद जरा और स्पिन्स के अगेंस्ट इसकी इतनी अच्छी एवरेज इसलिए है क्योंकि इसको सिंगल करना आता है। ये जब फंसता है तो ये दूसरी तरफ ऐसे या मिड विकेट पे या स्क्वायर लेग पे सिंगल कर लेता है या पॉइंट पे सिंगल कर लेता है। तो वो जो तरीक़ेकार है सिंगल करने का, उसकी वजह से ये हाई रिस्क नहीं रहता। चाहे जितना भी स्पिन हो रहा हो, उसको जब आता है कि मैंने सिंगल कैसे करना है और दूसरी तरफ कैसे जाना है, तो बॉलर फिर उस पर प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकता। 3, 4, 5 बॉलें इकट्ठी उसको बॉलिंग नहीं कर सकता। इस वजह से अगर आप मेरे से पूछें कि इस बैटिंग लाइनअप में सबसे अच्छा स्पिन कौन खेलता है, लोग शायद कहें सलमान अली आगा। सलमान अली आगा डोमिनेट करता है, वो बाउंड्री हिटिंग करता है, लेकिन जितने अच्छे सिंगल साउथ शकील निकालता है वो इस बैटिंग लाइनअप में और कोई भी नहीं निकाल सकता। इवन अगर आप शान मसूद की बात करें तो वो भी बाउंड्रीज पे रिलाई करता है, स्पिनर्स पे स्पेशली। साउथ शकील जो जिस मर्जी सिचुएशन पे स्पिनर आए तो आप आउट चाहे वो हो जाए, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार ये खेल लेगा। बेस्ट मैन फॉर द जॉब। और अंडररेटेड फॉर श्योर शहजाद, क्योंकि इफ यू लुक एट द नेम्स ऑन दैट लिस्ट, जैक कैलिस, राहुल ड्रेविड, रिकी पॉन्टिंग, सो वाइल्डली अंडररेटेड। लेकिन साउथ की मुझे थोड़ा सा एक अगर एवरेज की बात करें, इसका थर्ड हाईएस्ट 84 के करीब जैसे आपने भी दिखाया। लेकिन अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है दैट शोज कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है स्पिन के खिलाफ। जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट को देखें स्ट्रगल करता हुआ फेस हुरैरा की बात करें, दिस वाज अ टफ विकेट। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, ये टर्निंग ट्रैक था, आप एक डेब्यूटेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत बड़ी इनिंग्स आके आपके लिए खेलेगा, ही नीड्स टाइम ओवर हियर। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपके ऊपर के बैट्समैन की बात करूं टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिकली, बहुत अरसा हो गया आपको स्वीप देखे हुए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है शैटर करता है आपका। साउथ की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जहां पर अपना इन्होंने बात की बाजिद भाई ने कि जहां पर बॉल उसका फंसता है, जहां पर जब आप रोटेशनल पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होती है, रोटेट द स्ट्राइक, वो साइकोलॉजिकली डैमेज करती है फील्डिंग साइड को, और वो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि एटलीस्ट वो बिजी रखता है। और रिजवान आपको पता है फाइनेस्ट मैन है रनिंग की अगर आप बात करें। लेकिन मैं रिजवान की तरफ भी आना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो जो बाजिद भाई ने बात की ना कि यार उसको सिंगल लेने आते हैं, नीचे खेलता है, मिड विकेट की जानिब खेलता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली रिजवान के किरदार में बात करना चाहता हूँ। बट अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, अब साउथ शकील को ही अगर हम सेकंड इनिंग्स में देखते हैं, मेरे ख्याल 2 रन उन्होंने गालबन बनाए और फिर वॉरकिन की गेंद पे वापस डगआउट की जानिब चलते बने। अब आपको लगता है कि जब ब्रेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए तो शायद, क्योंकि हमने ये एवरेज तो दिखा दी है, तो यही टेस्टिफाई करती है कि यार साउथ स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम फर्स्ट इनिंग टू द सेकंड इनिंग एज वेल फॉर पाकिस्तान। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो अगर आप इससे पहले भी टेस्ट मैचेस उठा के देखें, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 5-6 अगर मैं साल की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, सेकंड इनिंग्स हमेशा हमारे लिए मुश्किल है। थर्ड और फोर्थ इनिंग्स की बात कर लूँ, बेशक आप जब आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जब आपने ऑल आउट के लिए जाना है, पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। मुझे अभी भी नजर आता है कि जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का जो इशू एक आपका चल रहा है इस वक्त, वो सारा का सारा प्रेशर फिर आपके मिडिल ऑर्डर पे आता है। बाबर आजम से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, जहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो दैट मीन्स कि आपका मिडिल ऑर्डर कामरान गुलाम, साउथ शकील टेस्ट होंगे। और वो सिचुएशन थी, मैं शायद खुद भी फील करता था कि अगर पाकिस्तान 150 अगर होता रन जीतने के लिए तो शायद मुश्किलात आपकी हो सकती थी। यहाँ पर जरूर उनका इशू अपना एक फैक्टर आपको नजर आता है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपका ये मसला जो उनसे इसलिए क्योंकि आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करके दे रहा, आपको उसके ऊपर कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की जरूरत है। शान की अभी भी एवरेज अच्छी है टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि पैचेस में कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आ रही। आपको ऐसा बैट्समैन, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कुदरती चीज है। ऐसा कप्तान जब आप परफॉर्म नहीं करते, टीम मीटिंग्स में भी आपसे ज्यादा नहीं बोला जाता क्योंकि आपके बैक एंड पे दिमाग में चल रहा था कि परफॉर्मेंस नहीं है विद अ बैट। ये ना कि बात करूं कि यंगस्टर बैठा प्रेशर कुकर फट जाए उसका कहीं, तो ये चीजें चल रही होती हैं। तो इट्स अपॉन द ओपनर्स कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। एग्जैक्टली। अब जो विनिंग मोमेंटम हमारा बन गया है, बाजू भाई की जाने बात हूँ, हमने इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वनडेज हमने मारे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेट रहा थोड़ा सा हमारे लिए, वापस आते हैं वैसे। अब ये जो विनिंग मोमेंटम बना है, शान को ही क्रेडिट देना पड़ेगा, कप्तान भी वो है। वो कहते हैं कि यार ये बैटर्स अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये हमने भी डोमेस्टिक में इस तरह का क्रिकेट नहीं खेला। अब फॉर शान टू परफॉर्म, अगर वो उनके हम 140 रन भी सामने रखते तो हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं वो विनिंग कॉज में नहीं थे। तो अब शान की जो बैक ऑफ द माइंड जो बात चल रही है वो यही होगी, जैसे अवैस इसको टेस्टिफाई करें कि यार वो कि यार मैं बोलूँ क्या, जब खुद परफॉर्म नहीं कर रहा और टॉप ऑर्डर का मसला तो है अब हमारा।
नहीं, पिछले टेस्ट मैच में 145 उसने किया, तो वो तो उसकी परफॉर्मेंस तो पूरी होगी ना। आप विनिंग मोमेंटम जो आप मिक्स कर रहे हैं, फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका में 2-0 हारे हैं, आप विनिंग मोमेंटम, आप शान की कप्तानी में ये तीसरा टेस्ट मैच जीते हैं टोटल जी। कितने हो गए, 10 से 11 के टेस्ट मैच हो गए, तो वो विनिंग मोमेंटम तो अब आप पाकिस्तान में वापस आए हैं या इंग्लैंड के खिलाफ या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, चाहे कोई भी पिच होती तो आप एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट इंडीज़ को आपको हराना चाहिए। इवन जब आप वेस्ट इंडीज़ टूर करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट इंडीज़ को हराना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट इस वक्त सिर्फ बहुत मुश्किल उस पर खड़ी है, क्योंकि उनके प्लेयर्स टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। उनके प्लेयर्स चाहते हैं कि हम T20 क्रिकेट, हमें बल्कि रिफ्यूज़ करते हैं कि अगर मैं टेस्ट मैच क्रिकेट खेलूँगा तो मेरे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट BPL हो गया या जो भी लीग्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट मिस होंगे। तो इनके अच्छे जो मतलब एक वैसे मैं नाम लेता हूँ शाय होप का, अगर आप नाम लें तो इनमें से हाई क्वालिटी प्लेयर है वो, लेकिन वो नहीं आता, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे क्योंकि इंसेंटिव नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना। और वेस्ट इंडीज़ के जो इंटरनल मामलात है उसमें क्रिकेट जो है वो लीग क्रिकेट और T20 क्रिकेट वही फ्लरिश कर रही है, डोमिनेट कर रही है। और अगर आप उनकी T20 के जो प्लेयर्स जो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं उनके आप नाम लिस्ट शुरू करें तो वो ख़त्म ही नहीं होती। हर लीग में सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ डिमांड भी है उनकी, बिल्कुल, लेकिन टेस्ट मैच कब क्रिकेट आती है तो वहाँ पे इनके पास वो क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच घास पे खेलें या टर्निंग ट्रैक पे खेलें या चिट्टे पिच पे खेलें, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। शान की आपने बात की, शान देखें, शान अगर फर्ज करें कैप्टन ना होता, सवाल ये है कि शान कैप्टन ना होता, सिर्फ एज बैटर, ये 5-6 जो और बैटर है ना वो खेल रहे हैं, 3 सीरीज गुजरती हैं और रन्स नहीं होते, पिचेस ऐसे ही बनती हैं, तो वो बैटर्स जो हैं वो किधर जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस तो खराब होगा, बिल्कुल होगा, तो फिर स्टैट्स भी नीचे आएंगे, रन्स भी नहीं होंगे। एंड ऑफ द डे जगह आप विकेटें ना, चाहे जो भी सिचुएशन है, विकेटें ना लें एज अ बॉलर और रन्स ना करें एज अ बैटर, चाहे 20 पे टीम आउट हो रही हो, आपका कॉन्फिडेंस कम होता ही है। तो वो उन प्लेयर्स को साथ लेके कैसे चलना है वो भी देखना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने शुरुआत है ना, अभी तो 3 टेस्ट इस पे खेले हैं, अगर इसी तरह खेलते रहे, अगली भी सीरीज में खेलते रहे, और जहाँ पे वो सीरीज जहाँ पे एक बैटर कहेगा यार चलो ये अब श्रीलंका पाकिस्तान आ रही है या थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पोटेंट बॉलिंग अटैक नहीं आ रहा है, इसमें मेरे रन्स हैं लेकिन पिच मुझे रन्स करने नहीं देगी, तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू ज़रूर होगा। तो उसमें सारों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, सारे कलेक्टिवली ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, और वो हमने देखा है स्पेशली पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है कि सारी टीम ऑन बोर्ड हो, सारा PCB ऑन बोर्ड हो, सारे सेलेक्टर्स अवाम सब ऑन बोर्ड हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये अब मैं फॉर्मेट अगर चेंज करूं तो ये हमारे जैसे अब T20 में हमारे जो पावर हिटर्स होते हैं उनको हम मौका देते हैं और वो रन्स नहीं करते तो हम कहते हैं इनको निकाल दो क्योंकि रन्स नहीं कर रहे, और ये हम भूल जाते हैं कि हाई रिस्क कितनी है। अब इसको अगर आप मोड़ें कि 150 हो रहा है, 125 हो रहा है, 130 हो रहा है, उसमें अब आप बैटर्स के रन्स नहीं होंगे तो फिर आप कहेंगे यार बैटर स्कोर नहीं कर रहा, फलाना स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन वो आप ओवरऑल पिक्चर नहीं देख रहे। फिर वो पिच कैसी थी क्या था उसमें फिर जब हम बैठ के यहाँ पे या शहजाद सवाल करेगा या हम क्रिटिसाइज करेंगे, वैसे तो बिल्कुल ऐसे नहीं खेलता, ये फैंस पे बैठा रहता है, लेकिन वो क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर वो सहना पड़ेगा उनको, बिल्कुल, और सहना चाहिए भी। फिर PCB को मतलब आपने एक पॉलिसी बना लिया कि जी हम ऐसी पिचेस पे खेलेंगे और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी मैच जैसे भी है उसमें फिर आपको लीवे देना पड़ेगा और आपको फिर सहना पड़ेगा कि लोग कहेंगे नहीं यार वो फलाने से रन्स नहीं हो रहे, फलाने बॉलर से मतलब फास्ट बॉलर से आउट नहीं हो रहे। अब वो फिर कितने मैच खिलवाएंगे? अब खुरम शहजाद 1 ओवर करता है पूरे टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच तो उसका गिना गया है, लेकिन विकेट कोई नहीं, 1 ओवर है टोटल, तो वो भी मतलब फिर अगेन वो पुरानी बात, स्टैटिस्टिकली चीजें खराब हो जाएंगी। पुरानी बात दोहरा रहा हूँ कि फिर जब फॉर एग्जाम्पल है कि खुरम शहजाद को आप इधर 1-2 टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, वो आउट नहीं करता, 2-3 ओवर 4 ओवर करता है, जब बाहर का टूर आता है जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो आप
कहते हो कि नहीं यार इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आपको वो किधर स्टैटिस- जाएगा? अब फिर आप भूल जाते हैं कि आपने मुल्तान में पिच कैसी बनाई थी, पिंडी में कैसी थी, इंग्लैंड के खिलाफ आपने कैसी बनाई थी। And मेरा ख्याल है बड़ा this raises a question, Shahzad, कि how sustainable is this spin देखिए plan? मेरा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं तो एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहा हूँ और अभी जो बाजू ने बात की इसी से आगे हिजाब वापस कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल। कि अगर आपने कहा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट भी उसी दहाने पे है, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज रिस्पेक्टिवली 7वें और 8वें नंबर पे रैंक्ड है। तो अगर ये यहाँ रैंक्ड है तो क्यों रैंक्ड है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। डिस्कशन जारी है यहाँ पे रिगार्डिंग द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। और मैं शहजाद को भी ब्रेक पे से ये बता रही थी, शहजाद आपकी हैंड राइटिंग बहुत फारिग है वैसे। Yeah, thank you so बहुत much बुरी for that हैंड as राइटिंग, well. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे मैं हैं। ऊपर इज से दैट ये- ऑन पर्पस? You know, actually, I'm trying to write from my left hand. You know, so I think probably that's why. But जब आप किसी और के साथ शो करते हैं ना, तो आपकी राइटिंग खराब ही होनी चाहिए ताकि आपका पॉइंट वो ना पढ़ ले। मेरा ख्याल है। Competition, competition. Yeah, no competition. नहीं, Yeah. और Go ahead. बात अगर कंपटीशन की चल रही है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टॉक अबाउट द मोस्ट कंपेटिटिव पीपल हु आर प्रेजेंट इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ, एंड वन ऑफ देम हु समटाइम्स वी ओवरलुक एंड समटाइम्स इज अ बिट अंडररेटेड एज वेल इज मोहम्मद रिजवान। उन्होंने 100 कैचेस पूरे किए अपने टेस्ट मैच में बात एज अ विकेट कीपर, और जिस तरह की विकेट हमने बनाई और बना रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, इट्स नेवर इजी फॉर विकेट कीपर टू कीप ऑन अ विकेट लाइक दिस व्हिच इज सो ट्रिकी एंड सो स्पिनिंग। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाज़ भाई आप तो थे वहाँ पे मौजूद और आप तारीफ भी करते हैं उनकी, तो बाद में कहीं और जाने लगे। 7वें और 8वें नंबर पे आना चाहते नहीं हैं। इसने हिजाब ने तो तारीफ करनी है, ये तो मुल्तान सुल्तान का कैप्टन रहा है तो उसने तो पहले से ही नहीं, पूरा वो वाज ही बना- नॉट गुड? मैं मुझे सिर्फ ये He बता is- दे, he वाज ही is नॉट good, गुड? नहीं वो तो होगा, लेकिन आपने तारीफ तो पहले ही कर दी ना सवाल में। रिजवान की हम कीपिंग ओवरलुक करते हैं, बैटिंग रन्स तो वो करता है, लेकिन एज ए कीपर इस वक्त अभी भी पाकिस्तान का नंबर 1 कीपर है। लोग सरफराज से जब कंपैरिजन होता है तो कीपिंग का अगर कंपैरिजन करें तो रिजवान मोर कंप्लीट कीपर है। और आपने उसमें बल्कि जिस किस्म की कीपिंग वेस्ट इंडीज़ की कीपर ने की, इमलाक ने, वो तो आउटस्टैंडिंग उसने की। उसने भी इतने मुश्किल पिच पे दोनों तरफ से कीपिंग जो थी उसका लेवल बहुत हाई था। बैटिंग की आप बात करें, जब रिजवान को क्रैम्प पड़ जाए ना तो समझो आज रन्स करेगा। तो वो तीसरे हालांकि उधर सख्त ठंड, मेरे ख्याल 15-20 स्कोर पे था और उसने टांग पकड़ ली। मैंने कहा लो जी अब तो ये आउट नहीं होता। तो जाहिर है अब जो कीपर होता है स्पेशली, वो मोस्टली हमने देखे हैं कीपर्स एक तो स्पिनर्स की लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं। ये एबिलिटी ज़्यादातर जो कीपर बैट्समैन है उनमें होती है। प्लस द फैक्ट के ऐसी एरियाज़ में खेलते हैं जहाँ पे नॉर्मल आप बैटर्स इतने प्रोफेशनल नहीं होते। स्वीप शॉट खेलेगा, मतलब डीप मिड विकेट पे खेलेगा, ये वाली शॉट तो इसकी बहुत ही पक्की है। तो जो इस पिच पे वो कामयाब रहा है जो जिसके पास एक या 2 शॉट्स ऐसी थी जिससे वो रन्स बना सके, जैसे कि स्वीप शॉट या स्वीप शॉट, या इन्होंने वो भी दिखाया कि निकल के भी ये खेले। तो उसमें उस वजह से ये सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अगर आप क्रीज पे ही खड़े होकर खेलते रहे इस पिच पे तो जिस किस्म का बॉल टर्न हो रहा था तो एक ना एक बॉल आपको ले ही जाता। तो वो ये में मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप थी। और इसकी इनिंग्स मतलब इस पिच पे 70 रन तो 150 के मुताबिक थे, और वो जो 141 की पार्टनरशिप हुई है उसी से मतलब आई थिंक मैच डिफाइन हो गया था। एग्जैक्टली। अब मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया, बॉल को भी अर्ली पिक कर रहे थे। मैं जरा मोहम्मद भाई वैस्ट भाई की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ। वैस्ट भाई रिजवान को तो उन्होंने बड़ा होलसमली डिफाइन भी कर दिया। आप जरा सिर्फ हिजाब के लिए कि जी मुल्तान थैंक यू सो मच सर, मुझे पता है मुझे पता है। लेकिन मैं आप जरा नुमान के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। नुमान ऑब्वियसली हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा, ये वाहिद 2 हमारे स्पिनर्स हैं। अब यहीं से हम इस कॉन्वर्सेशन को वहां भी डिराइव कर सकते हैं जहां हम ये कहते हैं कि जहां शान मसूद कह रहे हैं या साजिद कह रहे हैं कि जी हम बॉल से अटैक कर रहे हैं, फील्डिंग से डिफेंड कर रहे हैं, अभी बैटिंग की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले नुमान अली, आपको लगता है कि अभी वो आगे आने वाले 5 साल 10 सालों में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बड़े फायदेमंद स्पिनर होंगे? देखिए मुझे अगर इस पूरे टेस्ट मैच की बात करें, अच्छी एक चीज़ लगी कि 2 जो स्पिनर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन आपको नजर आता है। 4 बात करें, 4 विकेट्स की बात करें, कंपटीशन आपको नजर आता है। और जितना एंगेज अपने आप को 10 साल कह रहा है, 38 साल का है नुमान।
ये 10 साल कह रहा है, अभी 10 साल और करेगा। आना इसको 58 कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। नहीं हमने तो देखें फवाद आलम को भी हमने 10 साल बिठा के फिर वापस हम लेकर आए थे ना। नहीं वो तो हमारी आदत है ना, लड़का जिस वक्त आपको पता है फवाद आलम लड़का भी का तैयार हुआ है ना, अब तो लगी अभी रह गया, Just अब तैयार because- हुआ है। विकेट आपने अब जाके से तैयार की है ना, लेकिन नुमान की एक अच्छी बात है कि आपको एज एस एन ऑलराउंडर वो देता है। चाहे साजिद की हाँ, बात करें, ये आपको पता है definitely। उसने डेब्यू एज अ बैट्समैन किया था अपने, जब क्लब क्रिकेट की बात करें तो फिर जाके उसने अपना ग्रेजुअली बॉलर के अंदर लेके आया। नुमान की बात करें विद अ बैट भी आपको कहीं ना कहीं फ्लो मिलता है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो कोऑर्डिनेशन है। मैंने कहा ना कि आप नुमान की बात करें, साजिद की बात करें, एक रेस लगी रहती है, फिर जो आपका एक जो पैच एरिया जिसमें आपने विकेट टू विकेट बॉल्स करवानी है वो आपको नजर आता है। फिर रिजवान की बात करूं, मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है, लोग जो कंपेयर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सरफराज की बात करें, रिजवान की बात करें, सरफराज खुद admit करते हैं कि आज current scenario में रिजवान अच्छा क्योंकि नहीं है। जितना अपने आप उसने बिजी किया हुआ है वो Yes. बहुत ज्यादा बोलता है, प्लेयर्स को Super एंगेज रखता है। involved. फिर उसके बाद देखें आप विकेट कीपर का काम है, क्योंकि विकेट कीपर बेस्ट चॉइस है, जहां से वो प्लेयर को पकड़ता है, उसका फुटवर्क क्या है, कहां पर वो गलती कर रहा है, तो वो अपने आप को एंगेज रखते हैं। लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी बहुत अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेसिफिकली कहता हूं नजर आता है कि सेफ हैंड्स के अंदर है। नुमान की बात कर लें, साजिद की बात कर लें, जो एक्स्ट्रैक्ट टर्न उनको मिलता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे पता आप फिर कहेंगे वैसे भी पेस बैटरी पे आ गए हो, पेस बैटरी को बीच में कहीं ना कहीं आप पेस बैटरी की करना। बात देखो, करते हैं ना, तकलीफ देखिए। होती है पेस बैटरीज की। आप जो आने वाले लड़के हैं जो पेस बैटरी इस वक्त खटखटा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे के ऊपर, मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जब इस लेवल की क्रिकेट हो रही है हम जीत रहे हैं। क्योंकि शान मसूद की आपने बात की, शान मसूद भी मुझे कॉन्फ्रेंस में थोड़े से कंफ्यूज नजर आए। आप इनकी बात करें, साजिद की थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आए। मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूं जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए, वो जो पेस बैटरी आपकी आना चाहती है, जब इन जैसी विकेट्स देखती है तो वो पेस बैटरी ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाती है। आपने 9 महीने के बाद अगला टेस्ट खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ भी है, आपको ये कंडीशन, सीना कंडीशंस इंग्लैंड में ठीक है, उनकी अपनी कंडीशन होंगी, सारे मामलात हैं, लेकिन ये बॉलर्स को सूट कर रही है। आपके बैट्समैन है परफॉर्म नहीं कर रहे। वो बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। मैं इधर आज बैठ के जी। मैं कैसे हुरैरा को कहूं कि भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है यार, यहाँ उसको टाइम चाहिए इस विकेट पे, ये विकेट इतनी स्पिन कर रही है कि वो इशू बनेगा एक बैट्समैन के लिए, उसको टाइम चाहिए। बिल्कुल। बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल खत्म कर रहे हो। आपने जो अगली सीरीज खेली 9 महीने बाद भी खेल रही है, उसमें आप फंस जाओगे इस चीज पॉइंट पे। टेकन। मेरे ख्याल है जो अभी हमारी जो रोड है टुवर्ड्स द फाइनल ऑफ द टेस्ट चैंपियनशिप इज लाइक 6 सीरीज है शायद, इनमें गालिबन 5 में हमने 2-2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, एक में हमने 3 खेलना है, 3 होम पे है और 3 ही अवे है। अब जरा मैं बाजी भाई की जानिब पे आता हूँ। बाजी भाई, ये वैस का पॉइंट तो बड़ा वैलिड है और बड़ी गपशप भी हो रही है कि फिर वो जो पेस बैटरी हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस दिन के लिए कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं, किसी भी और मुल्क में जाते हैं। मेरा ख्याल है इन कंडीशन में सिर्फ वही जो हमने जहां से बात शुरू की थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ ही हमें डिफिकल्टी होगी। अब यहां से मूविंग अहेड, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू प्लान कि यार द गोल इज टू बी इन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? पहले तो ये बताएं कि पेस बैटरी कहाँ पे तैयार है, वो बताएं। हाँ, ये वैस भाई आए जरा, पेस बैटरी कहाँ तैयार है? 145 100 नहीं, वो नहीं सर, 135 मैक्स। 35 तो बस। पेस बैटरी तो नहीं, मीडियम पेस अब बैटरी। मीडियम पेस हमारे लिए वो तो फिर ये असर अभी का नहीं है, ठीक है। वक्त लगता है ना ऐसे। वो क्या, एक राशिद भाई एक शेर बोलते होते थे, खैर। हाँ जी, तो वो जो आपने पिछले हादसा एकदम नहीं होता। हाँ, हादसा जी। एकदम नहीं होता, तो वो आपने जो पिछले 10-15 साल में हाल किया पेस बैटरी का, जो आपने उनको माहौल ऐसा दिया कि जब मीडियम पेस करो आपके 400 आउट होंगे। मैं आपको बार बार ये मैं बताता हूँ कि 2001 से 2015 तक आप उठा के देख लो, जिन्होंने 3-3, 400 आउट किए हैं, उनमें से 145, 100-150 वाला बॉलर कोई भी नहीं है, वो सारे मीडियम पेसर हैं। तो आपने वो पौधा लगाया है, ये पौधा अब आपको, अब क्योंकि टेस्ट मैच हो रहा है ना टर्निंग ट्रैक पे, तो सब बोल रहे हैं हर चैनल पे या जो भी एक्सपर्ट है, यार ये हमारे फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। तो आप तब कहाँ थे जब डोमेस्टिक क्रिकेट में हर कोई मीडियम पेसर 3-3, 400 आउट कर रहा था? क्यों आउट हो रहे थे वो नहीं आप देख रहे थे। और उनकी कौन सी स्किल्स थी जो आउट कर रहे थे? मीडियम पेस, सीम बॉलिंग, घास वाली विकेटें, गीली पिचेस। जब तक आप उधर आप वो कंडीशंस नहीं प्रोड्यूस करते जहां पे आपको जोर लगा के बॉलिंग करनी थी, रिवॉर्ड आपको तभी मिलता, तो फिर आप इस लेवल पे। एक कल परसों जब मैं वहां से मुल्तान से वापस आ रहा था तो मुझे फ़ोन आया, मेरे साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा था, तो ब्लूटूथ कनेक्टेड था, मैंने ब्लूटूथ से फ़ौरन उठा लिया कि मुझे पता था कि अभी गालियाँ ही आनी है मुझे। उसने मुझे कहा कि यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, क्या हो रहा है। हम एक दफ़ा इंडिया से, अब ये पुरानी बात नहीं है ज़्यादा, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, इंडिया के खिलाफ इरफान पठान ने हैट्रिक कर दी थी, वो टेस्ट में पाकिस्तान जीत गया था। उसमें सिर्फ स्पिनर थे, नहीं थे ना। इवन अगर आप वो पेस बैटरी देखें, शबीर हो गया या मोहम्मद समी हो गया, स्लो नहीं थे। मोहम्मद समी कहीं से भी स्लो नहीं था, राना नवीद कहीं से भी स्लो नहीं था। राना नवीद खाना के टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत थोड़ी खेला है, वनडे खेला है, लेकिन वो भी स्लो नहीं था। ये मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप
वो जो फैक्ट है ना जो आपके पिछले 15 सालों का, उसको आप नलिफाई करें। ये तो आपको टीवी में ये टेस्ट मैच है, ये तो 5 दिन हो गया, चलो 10 दिन हो गया, जो 127 दिन आप खेलते हो उधर क्या होगा? उधर जो आप प्रोड्यूस करते हो बॉलर्स, अब ये तो टेस्ट मैच में हम बात करें कि हमारे अब पेसर्स का क्या होगा, इससे पहले क्या हो रहा था? जो इंग्लैंड सीरीज के 2 मैचेस जो आपने टर्निंग ट्रैक्स में, उससे पहले आपके पेसर्स क्या थे? जो आप ऑस्ट्रेलिया में पेसर्स लेके गए उसमें यही गए थे ना, मीर हमजा को भी आपने तब खिलाया जब उसकी पेस कम हो गई है। तो मीर हमजा हो गया, खुरम शहजाद हो गया, ये 140 145 वाले नहीं है। तो फिर अगर आप कह रहे हो पेस बैटरी, तो मैं आपको काउंटर ये सवाल करता हूं कि चले जी, आप कहते हैं होम कंडीशंस में ऐसे हो जाएगा, हम ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच कब जीते? हम साउथ अफ्रीका में आखिरी टेस्ट मैच जीते कब? बड़ी लंबी फहरिस्त है वो तो। कब जीते? एक टेस्ट मैच जीते हुए हम सिर्फ, जीते? बस एक। हाँ, बाकी छोड़ दें आप, टेस्ट मैच कितने खेले? एक जीते हैं बस। तो इस 30 में से इन पिचेस बनाने से, अब जाके ये पिचेस बनाने से ये कह देना कि हमारी पेस बैटरी खत्म हो जाएगी, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। पेस बैटरी आपके पहले ही आपने खुद ही खत्म। अच्छा ये भी ठीक है वैसे भाई, ये सवाल आपके लिए, इसके साथ एक और चीज भी जोड़ देता हूँ। आपको शायद याद होगा जब अली को लेकर आए, अब्बास को लेकर आए, तब मेरा ख्याल है हमारी जो पेस बैटरी सो कॉल्ड जिसको आप रेफर कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से ही मना कर दिया था। हर जगह मैं नहीं खेलता हूँ, बड़े आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले बने, उसके बाद शाहीन को भी रेस्ट दिया इन्होंने अपनी तरह से, वो कहीं और खेल रहे थे, सवाल भी हुआ, मेरा ख्याल आप वहीं पे थे, ग्राउंड में मौजूद थे, तो वो पेस बैटरी भी तो खेलना चाहिए नहीं रही। तो अगर आप ये कहते हैं कि डोमेस्टिक की पेस बैटरी, तो वो बाजी भाई का सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, केडी पेस बैटरी भाई 140 से ऊपर तो है कोई नहीं। ये तो मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद भी कहता हूँ कि अच्छा, आपके agree पास कर नहीं है इस चीज पे पेस बैटरी, आपके पास 140 145 वाली नहीं है जो बाजी क्यों नहीं है? फिर सवाल तो ये है ना कि क्यों नहीं है? देखिए, अबे दो तो चीज़- 15 साल का जो डेंट है। नहीं मैं आपको अगर आप ऐसा फास्ट बॉलर की बात करता हूँ, एक चीज मुझे भी शायद समझनी पड़ेगी, खाली पाकिस्तान क्रिकेट को तो हम कर देते हैं ना, ये बाहर भी होता है। चले मैं एमएस क्रिकेट बोर्ड की बात करता हूँ, प्लेयर जो है वो डरता है लिटरली बात करते हुए कि यार अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यार मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती 4 डे क्रिकेट को, मैं T20 1 डे का मेरा जो सा बॉडी स्ट्रक्चर है जो मेरा है वो मैं उसी को खोलना चाहता हूँ। इसलिए डरता है कि वो कहता है कि कल को क्रिकेट बोर्ड ये तो नहीं कि मुझे आंखें दिखा रहे हो कि भाई तुम्हें हमने स्पेस दी है, तुमने रिप्रेजेंट करना, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। ये लिटरली होता है। मसला मेरा यहां पर है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, आपने इतना ज्यादा अनइवन रखा हुआ है कि किसी दिन आप ग्रास छोड़ देते हो, अगले सीजन के आप जाते हो, जो बॉल्स की हम बात करते हैं बॉल्स आप चेंज कर देते हो, आप बिल्कुल डेड ट्रैक ले आते हो बीच के अंदर। फिर सबसे बड़ा मसला जो शायद बाजिद भाई पहले हाईलाइट कर चुके हैं, आपका जो डोमेस्टिक का प्राइम टूर्नामेंट है वो होता है 1 विकेट के ऊपर, जहां पर फैसलाबाद की एग्जांपल है, स्टेडियम में होता है। इस चीज पे मैं बहुत जोर देता हुआ जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हो, आपके पास एटलीस्ट 2-3 वेन्यूज होने चाहिए जहां पर आप मुल्तान में खेल रहे हो, पिंडी में खेल रहे हो, विकेट्स आपको डिफरेंट मिलती हैं। लेकिन मसला यह है कि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आपका स्टेबल प्रोसेस है ही नहीं है। आप हर साल आके उसको चेंज करते हो, चाहे वो विकेट्स की बात करो। एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ बाजी भाई के लिए भी, आपके लिए भी, जो जवाब देना चाहिए। मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, जो रीजन के चेयरमैन है उनकी भी आपस में नहीं बनती। ये जो विजन है कि यार हमने ये होलिस्टिक क्रिकेट खेलनी है और इस गोल के साथ खेलनी है और हम डिफेंसिव नहीं होंगे और हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जब रीजन टू रीजन चेयरमैन बेचारा अपने वोट इकट्ठे कर रहा होता है और वो टूर्नामेंट्स करा रहा होता है जो कागजों पे होते हैं माजर के साथ, आपको क्या लगता है कि वो विजन ट्रिकल डाउन हो सकता है कभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो कि कभी सॉल्व नहीं होने वाला, कभी होएगा भी नहीं, वो सेंट्रलाइज्ड क्रिकेट फंक्शनल है। वो सेंट्रल जब तक पीसीबी हर चीज़ पीसीबी ही चलाएगा तो कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब आप लोगों को एम्पावर नहीं करोगे, जब आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि आप, और आपस में इतनी आपस में सियासत तो होएगी ना, क्योंकि सारा कुछ तो ऊपर से चल रहा है। जब आप शहजाद को मौका नहीं दोगा कि वो रावलपिंडी क्रिकेट या इस्लामाबाद क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए, या कोई भी लोकल बंदा हो वो अपनी क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए, तो ऐसे ही चलेगा। मतलब पॉसिबल नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में ही। आप कहते हैं कि जी न्यूजीलैंड में देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट, न्यूजीलैंड में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, और वो कहते हैं कि जी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। वो कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि वो हर स्टेट अलहदा है। इंडिया में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे, हर जगह ऐसे ही है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि पीटीवी की टीम एक बंदा नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल, 11 बंदे एक बंदा नहीं चला सकता। तो कितने हैं, 2000-1500 बंदा जो है वो फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 अंडर 19 खेल रहा है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है? पॉसिबल नहीं है ना। तो जब तक आप उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपने लोगों को एम्पावरमेंट नहीं दोगे, जब तक
जब तक बंद रखोगे तो फिर नए आइडियाज भी कहाँ से आएंगे। मतलब आपने अगर पीसीबी नहीं सारा कुछ चलाना है तो जो आप कह रहे हो कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, नया बंदा जो कहेगा कि जी ऐसे कर लो, वो कहाँ से आएगा। स्पॉन्सरशिप, मैं एग्जांपल ये बार बार देता हूँ, फैसलाबाद को एक बहुत बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करना चाहती थी। ये प्री पीएसएल है, जब लोग कहते हैं पाकिस्तान में स्पॉन्सर ही नहीं है, पीएसएल हुआ तो पता नहीं कहाँ से आगे स्पॉन्सर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो फैसलाबाद की टीम स्पॉन्सर करना चाहता था, वो कहते जी मैंने फैसलाबाद को स्पॉन्सर करना है। वो गया, उन्होंने कहा जी नहीं आप तो पीसीबी करेंगे स्पॉन्सर। उसने कहा पीसीबी क्यों करो, मैं तो फैसलाबाद करूँ। नहीं, पीसीबी ऑन करती है फैसलाबाद को। उसने कहा मैंने नहीं अभी स्पॉन्सर। वो जो अपनी चैंपियंस कप कराया था उसमें तो स्पॉन्सर्स थे अच्छे खासे। नहीं थे, लेकिन ये मतलब आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल टीमें हैं। सिस्टम के लिए एक शेर है, सिस्टम के लिए, सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके लिए एक शेर है कि अपने ऊपर वफादारी का लिबास रखता हूँ, मैं खुद भी खास हूँ, दोस्तियां भी खास रखता हूँ। जी प्लीज। आज शेर व शायरी में जी आए जरा। जी यार मैं इसको थोड़ा सा अगर ये क्लब सिस्टम की बात करें या जो आप बात करें ना स्पॉन्सरशिप की बात करें, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आजकल पूरी दुनिया चलती है। और हकीकत है कि एक जो भी बोर्ड है वो भी कहता है कि यार मुझसे एक बर्डन उतरता है ना कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाते हैं ना, आप उतारना नहीं चाहते, वो तो साफ सी बात है, समझ में आता है। चाहे आप वो पीएसएल की ड्राफ्ट को लेके मामलात को, जितने भी मामलात हैं वो नहीं आप अभी भी सेंट्रलाइज उसको करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ओपन करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, ऐसे बहुत से स्टेक होल्डर्स या स्पॉन्सर्स आपके पास बैठे हैं मार्केट में। फॉर इंस्टेंस आप सियालकोट की अगर बात करते हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो कहता है यार हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चिप इन करना चाहता हूं। जो भी स्पॉन्सरशिप होती है, जैसे आपने बैंक ऑफ पंजाब को लाहौर का स्टेडियम जो उसको 1 साल के लिए आपने दिया, एटलीस्ट पीसीबी उसको ओन तो करे ना। ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पॉन्सर हमेशा ये बात जरूर करता है कि यार मैं हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, एटलीस्ट ऑनरशिप तो मुझे मिले ना इस चीज स्पॉन्सर की बात करें, फ्रेंचाइज यार इस तरह की शिकायत No comments. करती है। मैं एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूं, जो वक्फे के बाद वापस आएंगे। ऑब्वियसली आई थिंक हिजाब केम अप विद अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का आवा है, मेरा ख्याल है उसके हवाले से जरूर बात करनी पड़ेगी। ओपनिंग हम जहाँ पे हमने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की है, हाँ वनडे में भी ओपनिंग के हमारे पास चैलेंजेस तो है अनफॉर्चुनेटली। साइम के हवाले से अभी कोई पता नहीं, ये जरूर सुनने में आया कि वो रूल आउट हो चुके हैं फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। विल सी कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're watching Game On है। जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं हिजाब जाहिद और हमारे साथ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी मौजूद हैं, मिस्टर बाजिद खान एंड मिस्टर मोहम्मद अवैस। Hijab has brought up a very wonderful point as well, so I would want her to take the मेरा lead. Please go फेवरेट ahead. टॉपिक है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, चैंपियंस ट्रॉफी। वी स्टिल अवेट द अनाउंसमेंट ऑन द स्क्वाड। काफी सारी टीमों के 7 स्क्वाड teams हमारे के आ पास चुके हैं। बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं और जो रह गई हैं वो होस्ट टीम पाकिस्तान। बट क्रेडिट टू देम, दे गिव अस अ लॉट टू डिस्कस। जब तक अनाउंस नहीं होगा विल कीप डिस्कसिंग इट। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान वो ये है कि साइम अयूब की इंजरी के बाद इन अ सिनेरियो दैट ही इज नॉट एबल टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान का फर्स्ट ओपनर कौन होता है। सेकंड ओपनर वी आर होपिंग के फखर जमानी होगा। सो इस हवाले से बात करते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन हम करना चाहेंगे बाजू भाई, आप इफ यू वुड लाइक टू टेक अ लीड ऑन दिस, कि जो भी आपका फर्स्ट ओपनर आता है, अब बज़ाहिर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज अब्दुल्ला शफीक who's been opening for a while for Pakistan, another one is इमामुल हक, जिनको हमने पहले देखते रहे हैं, उनको पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे। अगर सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 402 रन्स और एक अच्छी उनकी एवरेज जो है वो कह सकते हैं इसको। देखिए he will make a comeback? कमबैक ड्रॉप तो हुआ ही नहीं। वो एक सीरीज उसकी खराब गई है और सब कह रहे हैं कि इसको निकाल दो। आपको वर्ल्ड कप में ठीक है, फखर अगर आप कह लें नंबर 1 बैटर था तो ये भी दूर नहीं था। तो उसके बाद पाकिस्तान वनडे खेला ही कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत अच्छी बैटिंग की, साइम के साथ यही इसने बैटिंग की। एक साउथ अफ्रीका सीरीज इसकी खराब गई है, उससे अब एकदम अब्दुल्ला शफीक जो है, वक्त ऐसे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि एकदम फॉर्मेट्स मिक्स करके उसको अब कह रहे बदल हैं, गए, वक्त बदल गया। उसको कह रहे हैं कि इसको रखना ही नहीं। बट अगर आप वैसे देखें तो आपका चॉइस अब्दुल्ला शफीक ही बनती है। उससे आप उसको ड्रॉप करना या उसको ना खिलाना ज्यादती होगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, मतलब आप 2-3 इनिंग्स पे आप प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, स्पेशली जब होम कंडीशंस में तो और भी अच्छा खेलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज कितनी दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं थी, उसमें अच्छी भली उसने बैटिंग की है। उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं यार अब्दुल्ला शफीक, जैसे ही वो 1-2-0 करता है तो आप कहते हो कि इसको बस अब
दैट्स इट करते, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ही होना चाहिए स्क्वाड में और उसी को ही खेलना चाहिए। अगर साइम नहीं खेल रहा तो फखर के साथ उसी को होना चाहिए। इमाम क्यों नहीं? इमाम को आपने कितनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर किया हुआ है, अब उसको आप कमबैक करोगे और फिर दो गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, जब उसको ड्रॉप किया तो शायद इमाम पे थोड़ा हाश था क्योंकि उसकी ठीक अच्छी भली परफॉर्मेंस ही जब इसको टीम से बाहर किया, लेकिन अगर आप अब इमाम को वापस लेके आते हो और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर खिलाते हो तो फिर इमाम वापस आता है और एक और वही आपने जो इमाम के साथ किया था वही अब्दुल्ला वो शफीक के साइकिल, एक विशियस साइकिल है जो साइकिल रिपीट हो आपने रहा है। दोबारा। अगर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है ये, अगर आपको तीसरा ऑप्शन चाहिए तो वो लाइक फॉर लाइक अगर आपने ना शान मसूद, उसका जो लिस्ट ए का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही उसके, और वो खेलता भी आई थिंक वाइट बॉल में ज़्यादा सूटेबल है जिस तरह वो खेलता है। तो अगर आपको बैकअप ओपनर चाहिए, 3 ओपनर आपने रखने हैं, फ़खर, अब्दुल्ला और फिर शान को होना चाहिए। और वैसे भी पूछे जरा वैस की भी टेक लेते इस पे, हु वुड यू गो विद? यार अब्दुल्ला शफीक पे आई वुड गो विद, क्योंकि अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें 2023 में जैसे कहा कि बाबर अपना फ़खर के बाद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, फिर जो कॉम्बिनेशन है फ़खर और अब्दुल्ला शफीक का मुझे कहता हूँ शायद ज़्यादा रिलैक्स नज़र आता है अब्दुल्ला शफीक जब फ़खर के साथ ओपन कर रहा होता है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो 3 उसको डक्स मिले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मिले बहुत गलत टाइम पे हैं, बैट पास था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे था। फिर हमारे कुछ आपको पता है एकदम लोग हाईलाइट भी कर देते हैं कि जी अपना स्टांस तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आ रही, बैकलिफ्ट का थोड़ा सा इशू नज़र आता है। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, उसने पाकिस्तान में क्योंकि कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस भी है, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा आपका फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी आपका होता है। फिर ज़्यादातर आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर यही चीज़ चल रही है कि एक जो पैर है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, दूसरा रोटेट द स्ट्राइक पे जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक का 3 मैच को कंपेयर करके मैं नहीं कहता उसको ड्रॉप करना चाहिए। इमाम का मसला ये है कि उसकी एवरेज बहुत तगड़ी है, लेफ्ट हैंडर, उसने परफॉर्म भी करके दिया है। मसला ये है कि वही भाषित भाई बोल बात, इतना लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपने उसको ओडीआई क्रिकेट से बाहर रखा, टेस्ट क्रिकेट में भी तो क्यों बाहर रखा है वैसे? आपको क्या लगता है क्या वजह थी? दोस्ती अच्छी थी उनकी बाबर के साथ? देखिए यार, ये कहना आसान है, दोस्ती अच्छी थी बाबर के साथ, लेकिन इसके मुख्तलिफ चीजें हैं क्योंकि आपके सामने के दूसरे लड़के भी आपको परफॉर्म करके दे रहे थे, चाहे वो आप शान मसूद को आपने इमाम भी परफॉर्म कर रहा था, ऐसा तो नहीं था कि इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब आप कुछ निकलवाना चाह रहे थे? निकलवाना क्या, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप एक्सपर्ट हैं नहीं, ना वो तो यार। ये पूछ रहे हैं कि अगर वो इतना अच्छी एवरेज से खेल रहे थे and he had good performances to his name as well, then why was he dropped? देखिए, इमाम को जिस वक्त ड्रॉप किया गया था आपको याद होगा उस वक्त भी ये वावेला उठा था कि भाई उसकी एवरेज अच्छी है, 48 के करीब उसकी एवरेज है, आप उसको ड्रॉप किस लिए कर रहे हैं? रीजंस बहुत से दिए गए थे, परफॉर्मेंस पेस हो या दूसरे मामला भी बहुत ज़्यादा थे जो अनफॉर्चुनेटली अनवांटेड थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी सदाकत थी जिसके वजह से उनको टीम से ड्रॉप भी किया गया था। लेकिन आई गेस अब्दुल्ला शफीक, फ़खर वुड बी अ गुड ऑप्शन। शान मसूद का लिस्ट है कैरियर जितना भी उसने यूबीएल के लिए खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में खेला, उसकी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको पता है हसीबुल्ला का नाम भी चल रहा है कि न्यू इंडक्शन पाकिस्तान में करेंगे। अब्दुल्ला I would go for फ़खर एंड अब्दुल्ला। फ़खर एंड अब्दुल्ला तो ठीक है, आप बाज़ी साहब के साथ जो है वो साइड करेंगे, आई थिंक इट्स वंडरफुल एज वेल। आप किसको लेके आ रहे हैं? आखिरी 4-5 मिनट है, एक आखिरी सवाल आपसे बाज़ी में पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों बॉलर्स के बेस्ट फिगर्स जो है वो आते हैं नजर में? पुरानी लिस्ट शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले श्रीलंका के खिलाड़ी थे 1985 में, गालिबन उन्होंने 8 विकेट ली 83 रन पे। फिर कपिल देव थे इंडिया से, उन्होंने 8 ली 85 रन देकर, एक इनिंग में लाहौर में। फिर वॉरिकन हमें नजर आए 7 ऑफ 32, फिर उसके बाद हमें क्रिस नजर आते, फिल नजर आते फ्रॉम इंग्लैंड 7 ऑफ 66। ये जितनी बेस्ट फिगर्स हैं ये पाकिस्तान के अगेंस्ट वही लोग आकर पाकिस्तान में ही कैसे ले जाते हैं? यहाँ पे जरा बैटिंग की क्वालिटी के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। हम तो अब स्पिन विकेट्स बना रहे हैं, स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, सऊचकील भी अच्छा खेल रहा है, रिजवान भी ना टॉप ऑर्डर खेल रहा है ना उसके बाद नीचे कोई खेल रहा है। नहीं, स्पिन विकेट पे कहाँ अच्छी खेल रहे हैं? सऊद ने अभी अच्छा खेला ना बॉस। नहीं मतलब इस पिच पे तो स्पिनर ही आउट करेगा ना वो। शुक्र करे मोती ने बॉलिंग नहीं ठीक की, मोती से बॉलिंग नहीं हुई तो उससे, लेकिन वॉरिकन ने बॉलिंग अच्छी की है। क्रिस प्रिंगल, ये नाम आप इस पे न्यूजीलैंड से, हाँ ये रिसर्च करना, 1990 फैसलाबाद, ये रिसर्च करना ये क्यों हुआ था, ये आप किससे पूछना कि वो बताएंगे आपको। आप मौजूद है तो बता दें, नहीं वो जो सुनने वाले उनको भी मिल जाएगा। ऑन एयर नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है। लेकिन वो उस मार्टिन क्रो ने उस सीरीज में बहुत शोर किया था। मार्टिन क्रो ने शायद उस सीरीज में 100 भी किया था, जो वसीम वकार रेट करते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंड्रेड्स उनके सामने। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, उसने बहुत शोर किया था उस पिच पे कि उस सीरीज में कि रिवर्स स्विंग बहुत हो रहा है। क्रिस स्प्रिंगल ने रिवर्स स्विंग किया था, हालांकि उस 7 विकेटों के अलावा उसकी टेस्ट करियर में कोई थोड़ी 25-30 विकेटें होंगी टोटल, बट फिर वो क्रिस स्प्रिंगल ने रिवर्स स्विंग करके 7 आउट किए थे। खैर
वो अलहदा बात है, लेकिन इस पिच पे तो बेस्ट फिगर्स मतलब कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि बेस्ट फिगर्स हो गए, क्योंकि जिस किस्म पहला बॉल वेरी फर्स्ट बॉल शान मसूदर खेलने जाता है और बॉल इतना बड़ा टर्न हो गया, तो इस पिच पे जो एक्यूरेट स्पिनर बॉलिंग करेगा उसको विकेटें मिलेंगी, और वॉरिकन उनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। हालांकि हम मोती को देखते रहे कि यार मोती बॉलिंग करेगा और वो आउट करेगा, लेकिन टर्निंग, अब ये मतलब काफ़ी स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन टर्निंग पिच पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था वहाँ पे शहजाद साहब सबसे डेंजरस बॉल कौन सा होता है? टर्निंग पे आप बताएं। ये अब अगले आपको होमवर्क नहीं, अगले होमवर्क नहीं, मैं भी अगले उसमें प्रोग्राम के लिए ना आपको इंसाइट देना। और टर्निंग पिच में सबसे खतरनाक बॉल वो होता है जो सीधा रहे। जी तो ये वॉरिकन ने जो दूसरी इनिंग में जो आउट किए हैं, बाबर देख लें या हुरैरा देख लें, वो आम बॉल पे किए हैं जो बॉल सीधा रहा है, क्योंकि आप हमेशा स्पेशली जहाँ पे एग्जैजरेटेड टर्न हो रहा है तो आप आप एक्सपेक्ट कर करते रहे टर्न होते के हैं, लिए हाँ। खेल रहे होते, तो उसने एक्यूरेट बॉलिंग की है। सिर्फ ऐसी पिच पे आपको स्पिनर को सिर्फ एक्यूरेट बॉलिंग करनी है, और अगर वो एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा है और विकेट्स में उसका बॉल लग रहा है तो वो आउट करेगा ही करेगा। Exactly. Thank you so much, Bazir bhai, for being with us. Thank you so much, Abaz bhai, for being with us. Thank you so much, Hijab. And for everybody who's out there, I think, ladies and gentlemen, you know, for all of those people who are cricket fanatics, there's quite a lot of content within this program to take away. For Pakistan, I think, जब हम Champions Trophy के हवाले से बात करते हैं, from 1996 towards 2024, मैं कल इस पे जरूर बात करना चाहूँगा। हम वर्ल्ड कप से अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं, ट्रांससेंड कर रहे हैं, उनका वफ्द भी आया हुआ था, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में कल कॉन्वर्सेशन जरूर करेंगे। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू राइट। जहाँ हमने अब्दुल्ला की बात की, ओडीआई के हवाले से इमाम की बात की, फ़खर की बात की, मेरा ख्याल है यहाँ पे इट्स अ हाई रिस्क इवेंट फॉर पाकिस्तान नीड्स टू परफॉर्म वेल एंड वी सर्टनली नीड टू मेक श्योर दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एज वेल। सो आखिर में मेरा ख्याल है एक शेर के साथ ही खत्म कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बारे में, खुश है खैर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कि हमें किसी की ऊंचाई से क्या लेना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके जितने भी मामला हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड की बात होती है, इंग्लैंड के बोर्ड की बात होती है, हमें किसी की ऊंचाई से क्या लेना, अपनी गहराई में मुकम्मल है हम। गेम ऑन है। अल्लाह हाफिज।